आप सोच सकते हैं कि वो बंदा जो ड्राइविंग कर रहा है उसको कितना एक्टिव होना पड़ेगा। बस जीसस भी चाहता है कि इस तरह आप एक्टिव रहें। सोएगा तो गलती है, तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट होगा, हादसा हो जाएगा, उसकी अपनी जान को भी खतरा है और जो उसके साथ है उनकी जान को भी खतरा है। तो लिहाजा उसे क्या करना है? उसे सोना। तो पूरा पूरा जो उसका बदन है, पूरे जो उसका जहन है, जहन भी उसका, पूरा बदन, उसकी आंखें, उसके कान, कोई आवाज आ रही है, कोई हॉर्न की आवाज आ रही है, तो उसको क्या होना चाहिए? एक्टिव रहना है। तभी वो अपनी सारी जो उसके साथ सवारियां हैं उनको मंजिल तक पहुंचा सकता है। अदरवाइज वो उसको अपना भी नुकसान है और जो उसके साथ हैं उनका भी नुकसान हो सकता है। इसलिए खुदावंद कलीसिया से ये चाहता है कि वो एक्टिव रहे, होशियार रहे, खबरदार रहे। इस बी स्लीपलेस से मुराद ये नहीं है कि जो हम रात को सोते हैं, यीशु चाहता है कि वो हम ना सोएं। नहीं, इससे मुराद ये नहीं है। इससे मुराद है कि हम खुदा की हजूरी को फील करें। क्या करें? हजूरी को, खुदा की हजूरी में रहें और रूहुल कुद्स में एक्टिव रहें, रूहुल कुद्स के साथ चलने की कोशिश करें, खुदा के साथ चलने की कोशिश करें, काहली का मुजाहिरा ना करें, सुस्ती का मुजाहिरा ना करें। यह है मतलब इसका कि जागते रहो। और फिर आगे लिखा है कि क्योंकि तुम जानते नहीं हो, ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को जानते हो। अभी देखिए 66 क्वार्टर में किसी को खबर है? 66 क्वार्टर में गालिबन कोई 3-4 घर, और वो रात को शादी में 2 बजे आए। वो शादी में जितने लोग थे सारे मर गए। ठीक है, तो मतलब ये है कि वो क्यों ऐसा हुआ? लापरवाही। हम खुदावंद के काम में जब लापरवाही करेंगे तो नतीजा यही निकलेगा। लापरवाही करेंगे तो यही नतीजा निकलेगा। काहली का मुजाहिरा करेंगे तो यही नतीजा निकलेगा। सोए रहेंगे तो यही नतीजा निकलेगा। एक शख्स, अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं या आपने पहले भी पढ़ी है, तो एक शख्स जिसका नाम सीसरा, वो बनी इस्राएल का दुश्मन है और अपनी फौज का सरदार है और बरक उसके खिलाफ जंग पर निकला है। ये बनी इस्राएली शख्स है, नफ्ताली के घराने से है। बरक, नफ्ताली को आप जानते हैं? नफ्ताली जो है यकूब का बेटा है। यकूब के कितने बेटे थे? 12। उनमें से एक नफ्ताली था। नफ्ताली की नस्ल से बरक है और बरक उसके खिलाफ जंग कर रहा है। और सीसरा जो गैर कौम है, दुश्मन है बनी इस्राएल का, वो जंग से भागकर आ गया है, जान बचाने के लिए, जान छुड़ाने के लिए, जिंदा रहने के लिए। और हिबर कैनी की वाइफ के डेरे पर आ गया। आप इसको सुन रहे हैं, अगर आपने ये पढ़ा है वाकया तो फिर आप इसको इजीली ग्रैब कर सकेंगे। हिबर कैनी के डेरे पर आ गया है। याएल उसकी बीवी का नाम है। तो वहां सीसरा आता है
और तीसरा कहता है कि मुझे पानी पिला। वो उसे पानी पिलाने की बजाय उसे क्या कहती है, मैं तुझे दूध पिलाती। उसे दूध पिलाया, उसने कहा मुझे बिस्तर ओढ़ दे ताकि मैं सो जाऊं, रिलैक्स हो जाऊं, और डेयरी की दरवाजे पर खड़ी रहे ताकि अगर कोई अंदर आए तो मुझे बताना है। वो कहती है ठीक है, उसे दूध पिलाती है, उसके ऊपर बिस्तर दे देती है, डेयरी के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, और वो शख्स क्या करता है, सो जाता है। इतनी गहरी नींद सो जाता है कि वो अपने हाथ में लोहे की मेख लेती है। क्या? लोहे की मेख लेती है और एक हथौड़ा लेती है, मेघचू, जिससे मेघ को उसने ठोंकना है। वो क्या करती है, दबे दबे पांव आती है और उसकी कन पट्टियों पर रखकर ऐसे ठोंक देती है उस मेघ को कि वो उधर ही ढेर हो जाता है, मर जाता है। क्यों ऐसा हुआ? वजह क्या? गफलत की नींद, गहरी नींद। कुछ कलीसियाई खानदान, कुछ कलीसिया के घराने, सरबरा इसी तरह गहरी नींद सोए हुए, और वो नहीं जानते कि किस वक्त उन पर क्या आफत आ जाए। वो तैयारी नहीं है, वो रेडी नहीं है। इसलिए बाइबल मुकद्दस कहती है कि तुम्हें तैयार रहना है। वक्त बे वक्त क्या रहो, मुस्तैद रहो। मुस्तैद मतलब तैयार रहो। वक्त बे वक्त, वक्त बे वक्त का मतलब है कि हर वक्त, एवरी टाइम तैयार रहो किसी भी मुसीबत और दुख और परेशानी का मुकाबला करने के लिए। क्या आप किसी को सरप्राइज दें, किसी दुश्मन को, या दुश्मन आपको सरप्राइज दे? कैसा लगेगा? कि आप दुश्मन के सरप्राइज का वेट कर रहे हैं या दुश्मन को सरप्राइज देना चाहते हैं? जो लोग सोए रहते हैं उनको सरप्राइज मिलते रहते हैं। क्या होता है उनको सरप्राइज मिलते रहते हैं अपने दुश्मन की तरफ से। लेकिन बाइबल कहती है कि जागते रहो और दुश्मन का मुकाबला करो तो वो तुमसे भागेगा। वरना फिर ऐसे ही है, अचानक से कान पट्टियों के अंदर मेख चली गई है, ऐसे ही हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आएगी, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए स्पिरिचुअली तौर पर, रूहानी एतबार पर खुदा का बंदा पालूस कहते हैं कि जाग जाओ। पतरस कहते हैं जाग जाओ। खुदावंद यीशु कहता है जागो, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। पिछला साल गुजर गया, तो इस साल हमें प्लानिंग करना है कि हम किस तरह खुदा के साथ एक्टिव हैं। देखो जरा बच्चा, तो यहां पे जो वर्ष हमने देखी है, जागते रहो, बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते, तुम्हें पता नहीं है, इल्म नहीं है। और फिर लिखा है कि अगर जागता रहता तो तेरे घर में चोर नकब ना लगाता। और फिर ये भी तो है कि तू नहीं जानता कि चोर आएगा किस दिन, किस रात को आएगा, किस दिन आएगा, किस घड़ी आएगा, किस वक्त आएगा। और जब तुझे ये पता नहीं है कि चोर कब आएगा, किस दिन आएगा, किस रात आएगा, किस वक्त आएगा, तो फिर तुझे क्या करना है? जागते रहना, ताकि तू अपने आप को सेव कर सके। ये तमसीलें हैं
ये वो बातें हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने तमसीलन कही। इसका मतलब ये नहीं है जो दुनियावी बातें हैं, दुनियादारी की बातें, स्पिरिचुअल बातें हैं, और तमसीलों के साथ खुदावंद ने हमें बताई है ताकि हम इन चीजों को आसानी से समझ सकें। और आमतौर पर हम कहते हैं कि अक्लमंद के लिए, तो अक्लमंद तो हम सारे ही हैं, अशारे नहीं बात समझते, हाँ? तमसीलें नहीं समझते। अब वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन, ये भी हमें पता है। तो फिर भी हम अपने वक्त को, गनीमत का मतलब होता है कि समेट लेना, हाँ? फ्री का माल है, इसको समेट लेना। तो अब ये वक्त गनीमत है तो ये भी फ्री में मिला है, तो इसको भी क्या कर लेना चाहिए, समेट लेना चाहिए ताकि वक्त जाया ना हो। वो बेवा जो अलीशा के पास गई थी, उसके घर का सब कुछ बिक गया था। ये भी स्टोरी शायद आपने नहीं पढ़ी, आपको पढ़ना चाहिए बाइबल को। जब आप पढ़ेंगे तो इनसे आपको ब्लेसिंग मिलेगी, बरकत मिलेगी। वो अलीशा के पास जाती है, अलीशा से कहती है कि मेरा खामन, तेरा खादम मर गया है और कर्ज खा आए हैं ताकि वो मेरे बच्चों को ले जाए और अपना गुलाम बना ले। तो अलीशा ने कहा, तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तेरे पास कुछ घर में है? तो क्या था, उसका फर्नीचर बिक गया, चारपाइयां बिक गई, फ्रिज बिक गई, कार बिक गई, घर में जो खाने पीने की चीजें थी वो बिक गई, कपड़े बिक गए, सब कुछ, बर्तन, घर में उसके बर्तन थे नहीं, उसके घर से सब कुछ बिक गया था, एवरीथिंग, सब कुछ। फिर उसने कुछ संभाल के रखा हुआ था जो वो बेचना नहीं चाह रही थी। वो क्या था, तेल। वो उसने तेल नहीं बेचा क्योंकि वो एक्टिव थी, क्योंकि वो खबरदार थी। अब तेल से क्या मुराद है, तेल से मुराद खुदा की हुजूरी है। आमीन। तेल से मुराद क्या है, खुदा की हुजूरी है, खुदा के साथ उसका कनेक्शन है। तेल से मुराद रूहुल कुद्स है, रूहुल कुद्स खुदा है, उसका कनेक्शन है किसके साथ, वो नहीं उसने जाने दिया। सब कुछ बिक गया उसका सब कुछ चला गया, लेकिन उसने अपने खुदा से राबता नहीं छोड़ा, उसने राबता टूटने नहीं दिया। हमारे घर की अगर ऐसी हालत हो जाए तो हम तो खुदा को छोड़ दें। घर में कुछ ना रहे आपके तो क्या आप फिर भी दुआ करेंगे, जबकि सब कुछ होते हुए आप नहीं कर रहे। आप समझ रहे हैं बात, आपके घर में सब कुछ है, आप शुक्र नहीं कर रहे, तो जब आपके घर में कुछ भी ना रहे तो क्या शुक्र करें। यह जागते रहो। उसका सब कुछ बिक गया, लेकिन उसने तेल नहीं बेचा, उसने अपना मस्सा नहीं जाने दिया, उसने खुदा की हुजूरी नहीं जाने दी, उसने अपने खुदा को नहीं छोड़ा, अपने खुदा से राब्ता नहीं छोड़ा। खुदा की हुजूरी में झुकती है, सिजदे में रहती है, और वो मस्सा और वो तेल और वो ब्लेसिंग और वो खुदा की बरकत और वो खुदा का कनेक्शन उसके साथ है। और उसी मस्सा, उसी ब्लेसिंग
उसी हजूरी के सबब से वो फिर से बहाल हो गई है। आमीन। उसके पास फिर इतना कुछ आ गया है कि वो कर्ज भी अदा कर सकती है और फिर भी जिंदगी बसर करने के लिए उसके पास कुछ बच रहा है। तो क्या आप अपने तेल की हिफाजत कर रहे हैं? क्या आपके प्याले में तेल है? क्या आप सबसे ज्यादा अजीज अपने प्याले में तेल को समझते हैं कि सब कुछ चला जाए लेकिन मैं इस हजूरी को नहीं जाने दूंगा अपने घर से। सब कुछ चला जाए मैं तेल को नहीं जाने दूंगा, मैं तेल को जाया नहीं करूंगा। तो जो शख्स चर्च रेगुलर नहीं आता, टाइम पे नहीं आता, दुआ नहीं करता, प्रशिश नहीं करता, बाइबल स्टडी नहीं करता और मुकद्दसीन जमात के साथ उसका कोई लिंक नहीं है, ताल्लुक नहीं है, क्या वो फिर अपने तेल की हिफाजत कर रहा है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो शख्स जाग नहीं रहा, वो शख्स बेखबर है, खबरदार नहीं है, काहिल है, उसको तेल की कदर नहीं है, उसको मस्सा की कदर नहीं है, खुदा की हुजूरी की कदर नहीं है। और वो बेवा जिसके पास एलिया गया था, उसके पास क्या था? उसके पास भी एक मुट्ठी भर आटा और थोड़ा सा कुप्पी में, और वो बोल क्या रही है? क्योंकि तेल थोड़ा रह गया। समझ रहे आप बात को? क्योंकि उसके घर में तेल थोड़ा रह गया इसलिए वो मरने वाली हो गई है। समझ रहे आप बात को? हमारे घर में तेल थोड़ा रह जाए तो फिर हम मरने वाले हैं। और जिस घर में है ही नहीं है, जिस घर में तेल ही नहीं है, जिस घर में खुदा की हुजूरी ही नहीं है, जिसके ऊपर खुदा का मसा ही नहीं है, उस घराने उस खानदान की क्या हालत है? वो क्यों अपने मुंह से बोल रही है कि मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा ही तेल रह गया? इसका मतलब है वो तेल अगर खत्म होता है तो उसकी डेथ होती है, वो मर जाएगी, वो फिनिश हो जाएगी। और वो दो ही है, उसका बेटा है और वो है। अगर हमारे घर में तेल की कमी हो रही है, तेल घट रहा है, तो फिर हमें खबरदार हो जाना चाहिए, एक्टिव हो जाना चाहिए और खुदा की हुजूरी में वापस आ जाना चाहिए। और फिर तेल से क्या होता है? तेल उसने क्यों नहीं बेचा? क्योंकि उसी तेल से वो अपनी रोटी पर लगाती है और उसी तेल से अपने घर में रोशनी करती है। तेल क्यों नहीं बेचा? क्योंकि उस तेल से उसके घर में रोशनी है, उस तेल से उसका चिराग जलता है, उस तेल से उस घर के अंदर जलाल है। जब चिराग बुझ जाता है तो फिर अंधेरा ही होता है, और जहां तेल नहीं वहां चिराग बुझ जाते हैं। जब तेल खत्म हो जाए तो चिराग नहीं जलते, रोशनी नहीं होती, अंधेरा होता है। इसलिए मेरे अजीजों जागते रहो। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है आग जलती रहे ताकि रोशनी रहे। अगर आग भी बुझ जाए तो फिर भी अंधेरा हो जाएगा। बाइबल मुकद्दस का आज का पैगाम, इस साल का पहला पैगाम जो आपकी जिंदगी में आपको दिया गया है कि आप अपने घर से तेल की कमी ना होने दें।
इस मस्सा को अपने ऊपर से जाया ना करें, मस्सा की कदर करें, जागते रहें, बी अवेयर रहें, एक्टिव रहें, होशियार रहें, ताकि आपका घर महफूज रहे। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।